पहला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल कहाँ पर स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल हैं वो नसीराबाद अजमेर में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी दांत में सोना जड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे चूंप जड़ना कहते हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय जयपुर के राजा कौन थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सवाई राम सिंह द्वितीय हैं, जो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक या राजा थे। कौन? सवाई राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भोगीलाल पांडे हैं, जिनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। कब की गई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना? 1944 में, और भोगीलाल पांड्या के द्वारा। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है लूण वसई नेमिनाथ का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी आबू के परमार शासक सोम सिंह के मंत्री तेजपाल थे, जिन्होंने लूण वसई नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? तेजपाल ने। और तेजपाल कौन थे? आबू के परमार शासक सोम सिंह के मंत्री थे। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी स्वर्णगिरी है, जो अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है रणथंभौर दुर्ग की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रणथंभौर दुर्ग की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी हैं, जिन्होंने रणथंभौर दुर्ग को उलुग खान के अधिकार में सौंपा था। किसके अधिकार में? उलुग खान ने। और किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कौन सा दुर्ग? रणथंभौर के दुर्ग को। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित होने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मराठा शक्ति के विरुद्ध संगठित होना ही हुरडा सम्मेलन आयोजित होने का मुख्य उद्देश्य था। और हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? वो हुआ था 17 जुलाई 1734 को। मराठा शक्ति के विरुद्ध संगठित होना। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है किस सभ्यता को राजस्थान की प्रसाद सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता है, जिनको राजस्थान की प्रसाद सौंदर्य और प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस सभ्यता को? कालीबंगा सभ्यता को। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में पूरा स्थल आहड़ को अपनाया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी गुहिल वंश है, जिन्होंने अपनी राजधानी के रूप में पूरा स्थल आहड़ को अपनाया था। किस वंश ने? गुहिल वंश ने। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी लॉर्ड रिपन है, जिन्होंने भारत में स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है मेटुरु बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मेटुरु बांध है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित कावेरी नदी के पास भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध हैं, जो किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में। और कौन सी नदी के पास? कावेरी नदी के पास स्थित ये बांध हैं। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है रामनाथ कोविंद भारत के कौन से वे राष्ट्रपति हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रामनाथ कोविंद है, जो वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हैं, जो एक राजनीतिज्ञ हैं और
रामनाथ कोविंद है जो 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। कब हुए थे? 25 जुलाई 2017 को, और अभी वर्तमान में ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हैं। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जहांगीर का मकबरा है जो वर्तमान लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में कब भाग लिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी साल 1916 में। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक है जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। कब? 1916 में। और उसके बाद 1916 के बाद बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व हुई है वो भी विजय सिंह पथिक ने किया था। और किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान की एकमात्र रियासत झालावाड़ रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। किस रियासत का निर्माण अंग्रेजों ने किया था? झालावाड़ रियासत का। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तत्कालीन नीमराणा ठिकाना के नरेश कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजा राजेंद्र सिंह थे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तत्कालीन नीमराणा ठिकाना के नरेश थे। कौन? राजा राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट का राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गोपी जी भट्ट हैं जो राजस्थान की लोक नृत्य शैली तमाशा के कलाकार थे। और तमाशा है जो एक महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है जो राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में महाराजा प्रताप सिंह के समय भट्ट परिवार के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में सबसे पहले जयपुर में। और ये कहाँ का प्रसिद्ध एक लोक नाट्य है? ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो गोपी जी भट्ट हैं जो इनके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। कौन से लोक नृत्य शैली के? तमाशा लोक नृत्य शैली के। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी पेजण नृत्य है जो हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित एक नृत्य है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहिब की तरह जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बाजीराव पेशवा हैं जिनको पेशवा के इतिहास में नाना साहिब की तरह जाना जाता है। किसे? बालाजी बाजीराव को। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कैनिंग है जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सवाल क्या है? सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? ऑप्शन है 1827, 1831, 1829, 1825। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने भारत में हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी है जो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। और तेजाजी के बूंदी के अलावा नागौर के खरनाल में, किशनगढ़ में भी तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल भी बने हुए हैं। जबकि बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित हैं? वो है राजस्थान के बूंदी जिले में। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। और कौन सी पत्रिका की? यंग इंडिया पत्रिका की।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब कौन सा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या एनी बिसेंट। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक हैं वो आप कमेंट में लिखकर जरूर। अगला 27वां क्वेश्चन है, डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी कहाँ घोषित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उदयपुर में 1853 ईस्वी में अप्रैल में मीणा और भील जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था। कहाँ पर है? उदयपुर में। और कब? 1853 में। और ये डाकण प्रथा है जो उदयपुर के मीणा और भील जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित थी। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 1 नवंबर 2007 से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है जो राज्य के आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित हैं। और आर्द्र जलवायु प्रदेश में आने वाले जिले हैं धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, दक्षिणी पूर्वी और चित्तौड़गढ़ का उत्तरी क्षेत्र भी इसी जलवायु क्षेत्र का हिस्सा हैं। और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में 60 से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती हैं। कितनी होती हैं? 60 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती हैं जिसको आर्द्र जलवायु कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जो जलवायु है वो संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु हैं यानी सूक्ष्म एक जलवायु हैं जहाँ 10 से 12 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच अवस्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सिंधु और झेलम नदी के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला है वो स्थित हैं। और प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट चीन का बाव ग्लेशियर से निकलती हैं और भारत में लेह में प्रवेश करती हैं, फिर पाकिस्तान में तथा वहाँ से अरब सागर में गिर जाती हैं। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु और झेलम के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत के प्रधानमंत्री हैं जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और भारत का योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातत्व विभाग, अंतरिक्ष विभाग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जोधपुर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे उमेद सिंह थे। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, पटवा की हवेली, सलीम सिंह की हवेली एवं नतमल की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पटवा की हवेली, सलीम सिंह की हवेली एवं नतमल की हवेली है वो राजस्थान की जैसलमेर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी बार बताए गए हैं इसलिए इस सवाल का जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन है अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति या सादिक अली समिति या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए प्रथम संदेश भाग के रूप में किसे भेजा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने की प्रथम संदेश भाग के रूप में जलाल खान को भेजा था। किसको भेजा था? जलाल